गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं पोलन ग्रेन के बारे में। बेसिकली पोलन ग्रेन के विकास को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला जो है वह है स्ट्रक्चर से रिलेटेड संरचना, और दूसरा जो भाग है वो है इसके डेवलपमेंट का। क्योंकि हमने इससे पहले एंथ स्ट्रक्चर और ओव्यूल डेवलपमेंट पढ़ लिया है, तो अब हमें पोलन ग्रेन स्ट्रक्चर को जानना होगा पहले, और उसके बाद में डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करें, इसके डेवलपमेंट को मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन जो है वो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, लेकिन उससे पूर्व हम इसकी स्ट्रक्चर की व्याख्या करेंगे कि पोलन ग्रेन के अंदर कौन कौन से भाग हैं, इसके ऊपर जो वाल है वो किस प्रकार की है और उसका कंपोजिशन क्या है। जहाँ तक हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो पोलन ग्रेन डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में। परागकोश की संरचना हमने पढ़ी है, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक है, जिसको हमने चैम्बर भी कहा है। यहाँ पर पोलन ग्रेन बनना शुरू होते हैं। जब स्पोरोजेनस सेल मियोसिस द्वारा डिवीजन करती है, तो एक सिंगल स्पोरोजेनस सेल से 4 माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाते हैं, और कालांतर में बाद में ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। यहाँ पर हम इनको टेट्राड कहेंगे और यहाँ पर हम इनको पोलन ग्रेन कहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सिंगल सेल 4 पोलन ग्रेन बनाती है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि साइप्रेसी कुल जो है उसके अंदर एक पोलन ग्रेन एक स्पोरोजेनस सेल एक मियोसिस से कितने पोलन ग्रेन बनाती है? बनाने को 4 ही बनाती है, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, फाइनली एक ही शेष बचता है। तो यहाँ पर एक स्पोरोजेनस सेल एक ही पोलन ग्रेन का निर्माण कर सकती है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो पोलन ग्रेन है, यहाँ पर हम देखें तो जब इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो इसके अंदर प्रारंभ में एक लेयर होती है जिसे हम इंटाइन कहेंगे। इंटाइन बेसिकली पैक्टीन और सेलुलोज से निर्मित है। पैक्टीन और सेलुलोज। इसी समय जो इसके बाहर की एक लेयर है जो इसको पोषण देती है, हमने पहले बात की टेपिटम। उसके अंदर एक बॉडी पाई जाती है जिसका नाम है प्रो यूबिस बॉडी। कालांतर में ये जो यूबिस बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाती है यूबिस काय में, यूबिस बॉडी में, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही ये यूबिस बॉडी इस पोलन ग्रेन की
इंटाइन के चारों ओर एक और लेयर बना देती है, परत बना देती है, जिसे हम एक्साइन कहते हैं। यह है एक्साइन। एक्साइन केमिकली स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जो है वो पादप जगत का कठोरतम पदार्थ है। ये प्लांट हार्डेस्ट प्लांट मटेरियल है। जाहिर सी बात है ये परागकणों को मजबूती प्रदान करता है, इसीलिए आज से लगभग 50 लाख वर्ष पूर्व के पोलन ग्रेन भी हमें फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही। यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर ये स्पोरोपोलेनिन नहीं है, इनको हम पोलन पोर कहते हैं, पोलन पोर। और यहाँ पर इनके नज़दीकी जो एरिया है वहाँ पर प्रोटीएज एंजाइम की अधिकता होती है, जो कि पोलन ट्यूब जर्मिनेशन में सहायता करते हैं। जहाँ तक एक्साइन की बात है, ये स्वयं 2 भागों में बटी होती है। देखते हैं स्पोरोपोलेनिन जो कि एक्साइन का भाग है। अब हम बात करें कि जो एक्साइन और इंटाइन है, जैसे ये हमने देखा कि एक्साइन जो कि 3 भागों में बटी हुई थी और ये इंटाइन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम कीट परागित पौधों की श्रेणी में डालते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटर। उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जो कि वैक्सी होती हैं, ऑयली लेयर बोलते हैं, ऑयली लेयर। ये केमिकली ऑयल से बनी होती है, इसका नाम है पोलन किट। पोलन किट नेचर में चिपचिपी स्टिकी होने की वजह से कीट परागण के समय यह परागकणों को कीटों के पंखों और पैरों के चिपकने में सहायता करती है। तो बेसिकली पोलन कीट के जो कार्य हैं उसमें जो पहला कार्य हो गया कीट परागण में हेल्प, सहायता करना, हेल्प इन इंसेक्ट पॉलिनेशन। नंबर 2 अगर हम बात करें तो ये यूवी रेडिएशन से हेल्प करती हैं, यूवी रेडिएशन या रेज से प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, महत्वपूर्ण कार्य है। और नंबर 3 ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करती हैं। इस समय तक अगर हम बात करें, ये सारा जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो जाता है। और इस समय तक जो कंडीशन है यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन, एक केंद्रक, उसमें फर्दर चेंज होकर ये बाइन्यूक्लिएट कंडीशन में पहुंच जाता है। ये कैसे बना, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे, जो कि मेल गैमेटोफाइट के अंदर होगी। तो ये है पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, जिसमें हमने जाना कि इसकी वाल किस प्रकार की होती है, इसका कंपोजिशन किस प्रकार का है। अगले टॉपिक में हम मेल गैमेटोफाइट के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या हो इस वीडियो से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।